जिस नई नस्ल के हाथ में किताब और कलम होना चाहिए, हमने अपनी उस नई नस्ल को हेयर स्टाइल में फंसा दिया। जब हमारे बच्चे 13-14 साल के हुए तो हम कितने नौजवानों को देखते हैं कि वो कान छिदवा करके बाली पहने घूम रहे हैं। इसके दादा दुआ करते करते दुनिया से चले गए, या अल्लाह हमें पोता दे देना, मगर जब पोता पैदा हुआ तो वो पोती बना घूम रहा है। अल्लाह के नबी ने उन मर्दों पर लानत फरमाई है जो औरतों के स्टाइल को अपनाया करते हैं, और उन औरतों पर लानत फरमाई है जो मर्दों के अंदाज को अपनाया करते हैं। हजरात, जब हमारा बच्चा 15-16 साल का हो जाता है, बाप बेचारा सऊदिया में कमा रहा है, बाप बेचारा मुंबई में कमा रहा है, बाप बेचारा दुबई और कतर गया हुआ है, कई सालों और कई महीनों से वापस नहीं आया ताकि कुछ पैसे इकट्ठा करके अपने घर भेज सकूं और मेरा बच्चा खुशहाल जिंदगी गुजार सके। इधर हो क्या रहा है, 1 लाख रुपए का मोबाइल हमारे बच्चों ने खरीदा, 15-16 साल के बच्चों ने 50,000 रुपए का मोबाइल जेब में है, और जब तक 2-2.5 GB डाटा खत्म नहीं हो जाता हमारे बच्चों को सुकून की नींद नहीं आती। जाओ मुसलमानों के घरों में, जब मोहल्लों में जाकर के देखो, नाली के पास बैठ करके मुसलमानों के 10-10, 8-8 बच्चे इकट्ठे होकर के घंटों मोबाइलों में बर्बाद किया करते हैं। आज यहूदी का 15 साल का बच्चा ये प्लानिंग कर रहा है कि मुसलमान को दुनिया से मिटाना कैसे है, इस्लाम को दुनिया से खत्म कैसे करना है, मगर ये मेरा 15 साल है जिसे सही मानों में नमाज भी याद नहीं है। आगे चले, जब हमारा बच्चा 18 साल का हुआ, ये इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, ये वो हालात हैं जो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। जब हमारा बच्चा 18 साल का हुआ तो अब ये बालिग हो चुका है, 1 लाख की मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ है, 2 गुटके मुंह में दबाए हुए है, 2 गुटके जेब में रखे हुए है, फटी हुई पैंट पहने हुए है, हाथ में कड़ा पहने हैं, गले में जंजीर पहने हैं, कानों में लीड लगी हुई है। ये कौन है? ये मियाँ भाई है, मियाँ भाई, माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह, है ना। और नारा लगाएंगे, ये है मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। ओ मेरे भाई, तू नबी पर कुर्बान कहाँ हो? तुम तो मुंबई के फहशकार पर कुर्बान हो, मुंबई के फिल्मी एक्टर पर कुर्बान हो। उसने फटी पैंट पहन ली है तो आप भी फटी पैंट पहन करके फटी चरबने घूम रहे हैं। उसने हाथ में कड़ा पहन लिया है तो आप भी हाथ में कड़ा पहन रहे हैं। उसने गले में जंजीर पहन ली है तो आपने भी गले में जंजीर पहन ली है। याद रहे, फटे हुए कपड़े पहनना ये नहूसत की अलामत है, और फटे कपड़े को पैबंद लगाकर पहनना ये तेरे नबी की सुन्नत है। अब तुम्हें ये फैसला करना होगा कि फटे कपड़े पहन करके फटीचर बनना है या हुजूर की सुन्नतों पर अमल करके बेहतरीन मुसलमान बनना है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तारबंदी। ये है हमारे बच्चों के हाल, माज़अल्लाह। और कभी कभी तो चेहरा देख के नहीं लगता ये किसी मुसलमान का बच्चा है। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं कि जिन्हें देख के शर्माए यहूद। तस्वीर का एक रुख आप समाप्त कर चुके, अब जरा तस्वीर का दूसरा रुख समाप्त कीजिए। कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी उधर, कभी इधर, चंद लोग मिल करके हमारे बच्चों को जबरदस्ती घेर लेते हैं और कलिमाते कुफ्रिया कहलवाते हैं, कलिमाते शिरकिया कहलवाते हैं। मौलाना तौसीफ मजहरी साहब का मैटर अभी कोई पुराना नहीं हुआ है। चंद लोग मिलकर के हमारे बच्चों को जबरदस्ती घेर लेते हैं, कलिमाते कुफ्रिया कहलवाते हैं, शिरकी बोली बुलवाते हैं। अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करे, मेरी भी जानो माल की हिफाजत करे। मगर मेरी कौम के गैरतमंद लोगों, अपने बच्चों को यह नसीहत किया करो कि बेटे, जिंदगी में जितना भी बड़ा नुकसान उठाना पड़े उठा लेना, मगर अपने ईमान का सौदा कभी ना करना। घर टूट जाएगा, दोबारा बना लोगे, मोबाइल गुम हो जाएगा, दोबारा खरीद लोगे, मगर ईमान जाय हो गया तो कुफ्र की जिंदगी, जिल्लत की जिंदगी है। अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करे, मेरी भी जानो माल की हिफाजत करे, मगर कोई गारंटी नहीं कि कब किसके साथ क्या हो जाए। अल्लाह ना करे ऐसे हालात का सामना अगर आपको करना पड़ भी जाए तो खुदा का वास्ता दे करके कहता हूं कि जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने ईमान पर कायम रहना और आखिरी दम तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, क्योंकि अगर मौत का वक्त नहीं आया है तो कोई मार नहीं सकता, और मौत का वक्त आ गया है तो कोई बचा नहीं सकता, मगर आखिरी दम तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, बोलते रहना। क्योंकि इसी हालत में अगर मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे और बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे।
शहंशाह मदीना, अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातु वस्सलाम मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। जिंदाबाद, जवाब नहीं गुफ्तगू का। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। कहाँ चलेगा नारा लगाना? लगाओ। आहा, अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, बहुत उम्दा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। पढ़िए मेरे साथ मिलकर के ला इलाहा। अरे क्यों डर रहे हो? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अदब के साथ कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाज आनी चाहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे अजीज, कभी कभी मस्जिद में जाकर सजदा शुक्र बजा लाया करो और हमदे इलाही किया करो कि मौला तेरा शुक्र है तूने मुसलमान के घर में पैदा फरमाया, वरना मालूम नहीं कहां भटक रहे होते, क्या हाल होते। अल्लाह ने इस सर को दर बदर झुकने से बचाया है और अपनी बारगाह में हमें सजदा करने का मौका दिया। भाई इसको थोड़ा और कम कर दो, आवाज बढ़ा दीजिए। इसलिए मैं आपसे साफ साफ लफ्जों में कह दूं कि हर दौर में और आज के दौर में सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि हम अपना और अपने बच्चों का ईमान बचाएं। कहिए सुभान अल्लाह। आप हैरत करेंगे कि एक ही आदमी गाजी भी हो सकता है और शहीद भी हो सकता है। गाजी उसे कहते हैं जो अल्लाह की रजा के लिए निकला और जिंदा कामयाबी के साथ वापस आ गया, वो गाजी है। शहीद उसे कहते हैं जो अल्लाह की राह में निकला है ना और शहीद हो गया, तो उसे मतलब मौत आ गई तो उसे शहीद कहते हैं। तो या तो कोई गाजी ही होगा या शहीद ही होगा, मगर बहराइच में एक ऐसी शख्सियत भी आराम फरमा है जो एक ही वक्त में गाजी भी है, एक ही वक्त में शहीद भी है। गाजी ऐसा कि जिस पर हजारों लाखों गाजी कुर्बान हो, और शहीद ऐसा कि 1000 बरस गुजर गए, दुनिया उनकी अजमतों को कम करने में लगी है, मगर मेरे गाजी का रोजा चमक चमक कर दुनिया को बता रहा है तुम्हारी हैसियत नहीं है, मेरी अजमत पर हर्फ बजा लाओ। चमकता था, चमकता है, चमकता रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी, हिंदुस्तान की सरजमीन पर वो किसी भी सिलसिले के बुजुर्ग हो, हम उनकी खिदमत दीनिया को सलाम करते हैं, मगर खासतौर से जिन 3 शख्सियतों का जिक्र हम जैसे छोटे आदमी करते रहते हैं, वो मेरी नजर में सरकार सैयदुल शुहदा फिल हिंद हुजूर सैयदुना सलार मसूद गाजी है। सुभान अल्लाह। अरे बोल दो भाई उनके नाम से। और दूसरी शख्सियत सरकार अताए रसूल हिंदल वली सरकार ख्वाजा गरीब नवाज। सुभान अल्लाह। और तीसरी शख्सियत 14वीं सदी का मुजद्दिद इमाम अहमद रजा खान। सुभान अल्लाह। आवाज आनी चाहिए आपकी तरफ से। 3 शख्सियतें हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम को फैलाने और बचाने में हर वली का अपना किरदार है, हर आलिम की अपनी खिदमतें दीनिया हैं। मगर मैं छोटा सा किसान का एक बेटा हूं, बचपन में थोड़ी किसानी भी देखी है, की भी है और देखी भी है। हमने ये देखा था कि जब हमारे वालिद को या लोगों को अच्छा धान या गेहूं चाहिए होता है तो सबसे पहले वो जमीन को जोता करते हैं। क्या बात रही। इसलिए कि बंजर जमीन पर फसलें नहीं उगती। तवज्जो चाहूंगा, बंजर जमीन पर फसलें
नहीं उगती। अगर फसल चाहिए तो आपको जमीन को हमवार करना पड़ेगा, जमीन को तैयार करना पड़ेगा, जमीन को जोतना पड़ेगा, और उसके बाद आप बीज डालिए, और बीज के बाद वो फसल उगेगी, बड़ी होगी। लेकिन आपके घर तक अगर आप बेदार नहीं हुए, कीड़ों मकोड़ों से नहीं बचाया, तो वो दाना आपके घर नहीं पहुंच सकता, गेहूं आपके घर नहीं पहुंच सकता, धान आपके घर नहीं पहुंच सकता। मुझे कह लेने दो कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब इस्लाम के लिए जमीन तैयार करने की बारी आई, तो मेरे बहराइच के गाजी ने अपना लहू दे करके इस मुल्क में इस्लाम के लिए जमीन तैयार की है, और तैयार शुदा जमीन पर फसल उगाने के लिए अल्लाह ने ख्वाजा गरीब नवाज को भेज दिया। और जब फसल तैयार हो गई तो कहीं ऐसा ना हो कि बदअकीदगी के कीड़े उस फसल को काट खा जाए, इसलिए अल्लाह ने कीड़ों मकोड़ों को मारने के लिए हिंदुस्तान की धरती पर इमाम अहमद रजा खान को नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तारबंदी, दारुल उलूम मिसबाहुल उलूम नारायणपुर, हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम साहब किबला कादरी। जवाब नहीं, जवाब नहीं, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अरे यार जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान, बोलते रहे आप हजरात, बोलते रहे भाई, अल्लाह का शुक्र है। जिंदाबाद। इसलिए हम इमाम अहमद रजा को भी मानते हैं, हम गरीब नवाज को भी मानते हैं, और बहराइच के सैयदना सलार मसूद गाजी पे को भी मानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए जेठ के महीने में स्पेशल हाजिरी है ना, कुछ पाबंदियां लगी हैं, मगर अकीदत पर कयामत तक कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। इसलिए इतवार के दिन या जुमेरात के दिन या किसी भी दिन गर्मी के मौसम में एक बार फातिहा ख्वानी करके आइए, है ना, और साथ में बीवी को मत लेके जाना। हाँ, मसला के आला हजरत में यह भी है कि मर्द जाएं, औरतें ना जाएं। और मैं अपने उन बाज सीधे साधे इमाम हजरात या हमारे जमात के उलमा हजरात, उनसे भी गुजारिश है कि जुमेरात के दिन, जुम्मे के दिन तकरीर करते हैं कि मज़ारों पर जाना मना है, मगर इतवार के दिन वो मुल्लानी को लिए बहराइच में घूम रहे हैं। उन मौलाना साहब से भी गुजारिश है कि मौलवी साहब अगर इस तबर्रुक को घर रख के आए होते तो बड़ा अच्छा है ना। मसला के आला हजरत इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। इतनी बातों के बाद अब आइए जरा मैं आपसे ये अर्ज कर दूं, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम को फैलाया है गरीब नवाज ने, लेकिन बचाया है इमाम अहमद रजा खान ने। इसलिए हम फैलाने वाले की अजमत को भी सलाम करेंगे, और बचाने वाले की बुलंदी और अजमत और इल्म सतवत को सलाम करेंगे। हजरात, इतनी बातें कहने के बाद इमाम अहमद रजा हमें मिले इसलिए कि बदअकीदगी से बचो, ईमान की हिफाजत करो। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज, उनका भी दर्स यही है कि ईमान की हिफाजत करो। सरकार सईदुल शुहदा फिल हिंद हुजूर सईदना सलार मसूद गाजी, उनका भी पैगाम यही है कि ईमान की हिफाजत करो, है ना। कभी भी गैरुल्लाह के लिए सर को मत झुकाना, हमारे सजदों का हकदार सिर्फ हमारा रब है। इतना कहने के बाद हमारे सारे बुजुर्गों का मिशन और पैगाम यही है कि ईमान की हिफाजत करो, ईमान की हिफाजत करो। आखिर मुझे कहना यह है कि ईमान कहते किसको हैं, क्या है ईमान? अगर मैं ईमान की इस्तिलाही तारीफ करूं तो बहुत ज्यादा वक्त चाहिए, और मैं उस लेवल का आलिम भी नहीं कि ईमान की इस्तिलाही तारीफ का हक अदा कर सकूं। अलबत्ता हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि ईमान कहते हैं मोहब्बत रसूल को, ईमान कहते हैं इश्क रसूल को। अगर हुजूर का नाम सुन करके ईमान में हरारत पैदा हो रही हो तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ईमान कहते हैं हुजूर के इश्क को, ईमान कहते हैं हुजूर की मोहब्बत को। और हमारा हुजूर से लगाव कैसा होना चाहिए, हमारी हुजूर से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए? आओ बुखारी शरीफ की एक हदीस आपके गोशे गुजार कर दूं। बुखारी शरीफ की हदीस में है, सुन लीजिए मेरी बात। बुखारी शरीफ की हदीस में है, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हैं।
कौन उमर? वही उमर कि जिनके लिए मेरे नबी फरमाते हैं अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होते। वो उमर के जिनके लिए मेरे नबी फरमाते हैं कि मेरा उमर जिस रास्ते से गुजर जाता है शैतान वो रास्ता छोड़ करके भाग जाता है। वो उमर वो उमर वो उमर कि जिन एक बार मेरे नबी ने दाहिने हाथ में हजरत अबू बकर का हाथ थामा और बाएं हाथ में हजरत उमर का हाथ थामा। दोनों के हाथों को थाम करके मेरे नबी ने फरमाया हम दुनिया में भी इसी तरह से हैं, कयामत के दिन भी इसी तरह से उठाए जाएंगे। अरे जरा जोर से बोल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो हैं हजरत उमर, वो हैं हजरत अबू बकर। एक दिन मेरे नबी ने पूछा उमर ये बताओ कि मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? उमर ये बताओ कि मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? तो वो सहाबी हैं, वो झूठ नहीं बोलते, इसलिए कि हम बरेली वालों का अकीदा है कि जो सहाबी होता है वो झूठा नहीं होता और जो झूठा होता है वो नहीं होता। आजकल चाय के होटल पर बैठने वाला बकवास करने वाला वो बताएगा कि हजरत अमीर मुआविया जन्नती हैं या क्या है। जिसको अपनी जन्नत का ठिकाना पता, जिसको अपनी जन्नत मालूम ना हो वो सहाबी रसूल के बारे में बकवास करेगा। इसलिए मसलक आला हजरत ये है और हमारा अकीदा ये है कि हर सहाबी काबिले ताज़ीम है, काबिले एहतराम है और हर सहाबी जन्नती है। अब फिर वहीं आ जाइए, सुनिए तवज्जो के साथ। तो हजरत उमर से मेरे नबी ने फरमाया उमर ये बताओ कि कितनी मोहब्बत करते हो? तो हजरत उमर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं सारी दुनिया से बढ़कर के प्यार आपसे करता हूं, मगर या रसूल अल्लाह इस वक्त जो मेरी कैफियत है वो ये कि या रसूल अल्लाह मुझे पहले अपनी जान अच्छी लगती है, या रसूल अल्लाह फिर मुझे आप अच्छे लगते हैं, पहले अपनी जान फिर आप। तो हजरत उमर ने कोई गैर फितरी बात थोड़ी कही थी। हाय हाय हाय। अरे भाई हर आदमी को अपनी जान बड़ी अच्छी लगती है। सच है। आप लोग भी हंसी मजाक में कह देते हैं अरे दोस्त तू क्या बात करता है, तेरे लिए तो जान हाजिर है, मगर उसी से 500 रुपए मांगिए तो उसी में उसकी जान निकल जाती है। तो कोई किसी को जान नहीं देता। अरे मेरी कौम की बेटियों, मेरी बहनों, मेरी माओ, उल्लू चलफंगो गुंडों से बच के रहना जो तुझे जान कह करके तेरी इज्जत पर हमला करना चाहते हैं। मेरी बहन अगर तू किसी की जान है तो अपने बाप की, अगर किसी की जान है तो अपने भाई की, और शादी के बाद अगर किसी की जान है तो अपने शोहर की। लिहाजा लुच्चे लफंगो गुंडों के चक्कर में ना पड़ और कनीज़े फातिमा बन करके जिंदगी गुजार। फातिमा वो है कि जब पुल सिरात से गुजरेंगी तो बातिने अर्श से निदा आएगी, महशर वालों गर्दनों को झुका लो, इसलिए कि 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा फातिमा गुजर हो रहे। जिंदाबाद वो फातिमा कि जिन्होंने मौत के वक्त वसीयत की थी कि ए लोगों मेरे जनाजे को दिन में न उठाना, रात में उठाना, कहीं ऐसा ना हो कि जनाजा दिन में उठे तो किसी अजनबी मर्द की नजर मेरे जनाजे पर पड़ जाए। वो है फातिमा। पूरे मजमे की तवज्जो चाहूंगा और ये मेरा पैगाम मेरे जरिए से मेरी बहनों तक पहुंचा दो, अपनी बेटियों तक पहुंचा दो, माओं तक पहुंचा दो। ये हाथ फैला करके भीख मांगता हूं। मुआशरे की हालत को अच्छा करना ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आप भी कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। हुजूर की उम्मत की यही खुसूसियत है कि वो अच्छाइयों की दावत देती है और बुराइयों को रोकती है। इसलिए मुसलमान होने के नाते आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि मेरे पैगाम को घर घर पहुंचा दो। तो इन मेरी बहनों को बता दो कि फातिमा वो हैं कि जब पुलसिरात से गुजरेंगी तो बातिने अर्श से निदा आएगी, महशर वालों गर्दनों को झुका लो, इसलिए कि 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा फातिमा ज़हरा का गुजर होने वाला है। वो फातिमा कि जिन्होंने मौत के वक्त वसीयत की थी कि ए लोगों मेरे जनाजे को दिन में उठाना, दिन में ना उठाना बल्कि रात में उठाना।